join app। हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें ये करनी है इसमें, तो चलिए देखते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल आपकी क्लास छोटी रही थी, उसका कंपनसेट मैं आज बात किए बिना कर दूंगी, है ना। भारत दुनिया के प्राचीन देशों में अपना एक विशेष क्या रखता है? देखो, जब दो लोगों के बीच कोई बात चल रही होती है, जब किसी से तुलना चल रही होती है, तो उसका स्थान देखा जाता है ना। तो अपना विशेष भाव रखता है? नहीं। स्तर रखता है? नहीं। अस्तित्व रखता है? नहीं। तो भारत क्या रखता है सारे देशों के बीच? अपना स्थान। मतलब भारत अपनी जगह बनाकर रखता है संसार के अन्य सभी देशों के बीच। और कब से? प्राचीन देशों से। मतलब ऐसा नहीं है नया नव विकसित देश है, ये बड़ा प्राचीन देश है, ठीक है। और तब से ही ये अपना स्थान बनाए रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, समय सतत क्या है, ये बताओ। समय सतत कैसा है? सतत मतलब कॉन्टिन्यू, लगातार। समय बदल है, बदल है, सतत बदल है। आप कहेंगे मैं बन ही नहीं रहा। समय सतत बदलाव है? नहीं जी, बदलाव भी नहीं है समय। और फिर समय क्या है? परिवर्तन है। देखो, परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है भाववाचक संज्ञा। बदलाव भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और परिवर्तनशील का मतलब है ये है विशेषण। मतलब ये है विशेषण और विशेषण है। और ये क्या है? विशेषण में भी एक गुण है। समय का गुण क्या है? कि वो परिवर्तनशील है, वो बदल जाता है। तो समय सतत कैसा है? परिवर्तनशील है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात को हम क्या कहते हैं? अब ये आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसा वाक्य आपके सामने आ गया। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप इस वाक्य को समझ सकते हैं, ठीक है। बताइएगा। अनिर्वचनीय है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जा रही है तो निर्वचन तो हो रहा है ना। अनिर्वचनीय तो का अर्थ तो हो गया जो कहा ना जा सके, जो निर्वचन योग्य ना हो, मतलब कहने योग्य ना हो। निर्वचन मतलब कहने योग्य ना हो, योग्य ना हो, तो क्या कहलाएगा? तो समय कैसा है? सतत। कहने योग्य नहीं, ऐसा तो नहीं। अंतःकथा तो अंदर की मूल बात होती है, अनुदित नया उदित नहीं। अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाएगा? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति। बेटा इस अतिशयोक्ति की वर्तनी देख लेना, कई जगह आपको लिखा मिल जाता है अतिशयोक्ति, जो कि गलत पद है, जो कि गलत पद है। अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट देखते हैं, ओखली में दिया तो मूसलों से क्या जर। अब ये मुहावरा आ गया। मतलब हर तरह का रिक्त स्थान आता है, विलोम के आधार पे भी आ रहा है इसका मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ सकता है। तो मैडम ये मुहावरे के आधार पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपने सुना होगा ये, ओखली में दिया तो मूसलों से क्या डर। यदि आपने किसी कठिन कार्य को करने की ठान ही ली है, किसी भी कठिन कार्य को करने का ठान ही लिया है, तो फिर चोट से क्या डर। ओखली में हाथ दिया, सिर दिया, पैर दिया, माथा दिया, इसका बताओ क्या हो जाएगा? ओखली में सिर दिया। रुझान आपका अच्छा आ रहा है, आप इसका मतलब क्वेश्चन बनाने लगे कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर दो शब्द आपको भरने हैं। यदि हम अपने पर नियंत्रण रखते हैं। अब आपको इसमें सिर्फ क्या देखना है, मैंने आपसे बताया था कि लिंग वगैरह कैसे चेंज होता है। यदि हम अपने, तो आत्मा होती है स्त्रीलिंग। कैसी होती है? स्त्रीलिंग। तो अगर ये आत्मा आता यहाँ पर तो अपने ना होकर अपनी लगता, तो ये तो नहीं होगा। हम अपने, देह भी कैसी है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो फिर भैया अपने नहीं होता, ये हो जाता। हम अपने, अंतर्मन भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है, अध्ययन भी हो सकता है। लेकिन अब देखो, यदि हम अपने भीतर पर नियंत्रण रखते हैं, भीतर के साथ पर नहीं लगता तो भीतर नहीं हो सकता। यदि हम अपने अध्ययन पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब पढ़ाई पर नियंत्रण रखना है, तो हम अपने निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि नहीं, तो हम अपने अंतर्मन पर, जो हमारा मन है ना, यदि हम उस पर नियंत्रण रखते हैं, काबू रखते हैं, तो हमारी जिंदगी का जो भी लक्ष्य होगा हम उसकी तरफ क्या करेंगे? बढ़ते चले जाएंगे। निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो हम अवश्य ही अपने अवश्य ही फिर हम सफल हो जाते हैं, ठीक है। बताइएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों के लिए मैंने एक चीज शुरू की है। आज शाम को तुम्हें एक वीडियो मिलेगी RWA बैंकिंग चैनल पर। मैंने अब तुम्हारे लिए थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दी है, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लाना शुरू कर दी हैं। बीच बीच में मैं ऐसी क्लास डाल दिया करूंगी जिसमें मैंने आपको क्या कराया है, उस वीडियो में मैंने क्या कराया है। हाँ, वाक्य पुनर्व्यवस्था के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको क्विज में दिए थे, जिनमें से कुछ बच्चे बोले मैम मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं वहां पे कॉन्सेप्ट वीडियोस कुछ ना कुछ डालती रहूंगी, उन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देते रहिएगा। ये आया बढ़िया गद्यांश। बढ़िया का मतलब बहुत बढ़िया। इस रिक्त स्थान को पूरा आप कीजिएगा, और बहुत ईजी है ये। रिक्त स्थान की एक खासियत है, रिक्त स्थान की बेटा एक खासियत है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा है उतना टफ है। वाक्य पुनर्व्यवस्था का एक ड्रॉबैक था, अगर वाक्य ज्यादा आ जाते थे तो पहला दूसरा वाक्य छांटने में दिक्कत होती थी। होती थी या नहीं होती थी? होती थी। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसको तो पता है क्या करना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स से। अब पहली बार गद्यांश आया है तो मैं आपको बताऊं, बड़ा गद्यांश। कभी भी कोई गद्यांश आपके सामने आए, कोई भी गद्यांश आपके सामने आए जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, मतलब आपको इन्हें भरना है, तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है? आपको मैं बताती हूँ मैम, आप मैम नहीं, किसी और से बात, अच्छा किसी,
मैम आप नाम नहीं ओके मान नहीं लेती, नाम नहीं लेती, नाम मैं किसी का नहीं ले पाती हूँ, आई एम लिटरली सॉरी। यहाँ पर एक गद्यांश में 10 क्या है, लगभग 10 प्रश्न बनेंगे। जब भी आपके लिए गद्यांश आए तो पहली ट्रिक क्या होनी है, मैंने अभी आप तक पढ़ाई है, अभी आपको वाक्य, इससे पहले मैं कुछ ट्रिक से लिखवा दूं गद्यांश की। गद्यांश की कुछ ट्रिक मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। यदि अनुच्छेद आए, मतलब अनुच्छेद में रिक्त स्थान आ जाए, मैं बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भरपूर है, ये तो मेंस में आएगा। अनुच्छेद में रिक्त स्थान यदि आते हैं तो किस चीज का गौर करना है, क्योंकि कई बार आप गलत लिखें या सही लिखें, दोनों से उत्तर बनने की संभावना होती है। चाहे तो आप गलत लिख लें, चाहे तो आप सही लिख लें, पर क्या लगेगा, आप कहें ऑल 6 का ऑल कौन सा बताया बेटा आपने, एक मिनट, ओहो समझाया है नहीं मैंने। जब अनुच्छेद में रिक्त स्थान आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, या आप नोट कर लेना, या बहुत अच्छे से नोट कर लेना। सर्वप्रथम सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ें, पढ़ें और जैसे ही पढ़ेंगे तो गद्यांश से जो मूल बातें आपको क्या निकालनी है कि गद्यांश सकारात्मकता पर है, सकारात्मक है मतलब पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, या नकारात्मक है, नकारात्मक है। बिना उन शब्दों के ही आपको आप कहोगे मैम ये तो आधा है, ये तो फिल करा हुआ नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा सकारात्मक है या नकारात्मक है, मुझे कैसे पता चलेगा सकारात्मक या नकारात्मक है। इस ध्यान पूर्वक पढ़ने में आपको करना है विश्लेषण, आपको करना है विश्लेषण, खाली पदों को छोड़कर ही पता लगाना है ये गद्यांश कहना क्या चाह रहा है, ये गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, ये आपको यहीं से पता करना है। ठीक है, दूसरी चीज, यदि सकारात्मक है तो फिर क्या करना है, फिर उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग, उसी प्रकार के विकल्पों का चयन करना है, आपको विकल्पों का चयन करना है, विकल्पों का चयन करना है। मैंने क्या बोला, अगर गद्यांश सकारात्मक है तो उसी प्रकार के विकल्पों का चयन करना है, और ये दोनों केसेस में है, एक में नहीं है, ये दोनों केसेस में है। ठीक है, तो मैं शुरू करूं, मुझे लगता है करना चाहिए। लड़कियों को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी हैं ये बाधाएं जिनका सामना लड़कियों को करना पड़ रहा है, अभी बात करेंगे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस वाला तो है। अगर अपने जन्म के बाद उसे किसका सामना करना पड़ता है, पता नहीं, तो जन्म से पहले भी उसे स्त्री भेदभाव के रूप का सामना करना पड़ता है। कि यदि जन्म के बाद, मान लो यदि जन्म के बाद उसे परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले वो आराम से रह रही है, उससे पहले भी उसे दिक्कत होती है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने तो ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने को जन्म से पहले ही, किसको जन्म से पहले ही, को जन्म से पहले ही निर्धारित करना संभव बना दिया है। किसे करना बताया होगा, अभी बताएंगे। जिसके कारण गर्भ में महिला के कदम उठाए जाते हैं, गर्भ में महिला के कदम उठाए जाते हैं। इसका मतलब ये महिलाओं में मतलब महिलाओं के प्रति जो नकारात्मक हो रहा है उसके बारे में कहा गया है। जब ये पता चलता है कि गर्भवती माँ के गर्भ में लड़की है, यदि किसी स्त्री के मतलब किसी स्त्री को प्रसव होने वाला है और पता चलता है कि उसके गर्भ में, उसके उदर में बेटी है, तो पूरा परिवार महिला की गर्भपात का फैसला ले लेता है। गर्भपात का मतलब होता है बेटा भ्रूण में जो बच्चा है उसको, भ्रूण में, हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा गद्यांश आया है पहले, लेकिन 10 क्वेश्चन भी तो थे, 5 क्वेश्चन, इसमें तो 10 लेके आई हूँ पर 5 क्वेश्चन देकर गया है। हाँ, है ना। तो महिला के गर्भ में मतलब गर्भपात की कोशिश कराई जाती है, और ये गर्भपात क्या है बेटा, तो आप कहेंगे वह बच्ची जो जन्म लेने वाली है उसको उदर में ही मार देना गर्भपात करना कहलाता है। ठीक है, गर्भपात करना कहलाता है। एक सेकंड देना बस मुझे, है ना। भ्रूण के लिंग, भ्रूण का मतलब होता है जब बच्चा पेट में होता है तब तक, जब एक वो पिंड के रूप में होता है, हमें उसका लिंग नहीं पता होता, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। भ्रूण के लिंग परीक्षणों के नतीजे, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और साथ ही क्या होगा, गर्भधारण, सेक्स चयन, मतलब लिंग निर्धारण, गर्भधारण, सेक्स चयन, लड़का है या लड़की है, सेक्स चयन सुविधाओं की उपलब्धता तथा महिला शिशुओं को जन्म से पहले ही खत्म करने की वजह से भारत में वर्षों से बाल यौन अनुपात, चाइल्ड रेशियो जो होता है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो आता है, क्या हुआ है, अनुपात कम होगा या ज्यादा होगा। बेटियों को पेट में ही मार दोगे तो सोच लो कैसा होगा। मैं अभी आपसे आंसर नहीं पूछ रही, देखो पहले गद्यांश को पढ़ो, जब मैं कंटिन्यू आपसे कह रही हूँ पहले गद्यांश को पढ़ो, तो उसमें इतनी होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है, हम आंसर देंगे। ठीक है, आंसर नहीं देना। हर चरण और स्तर पर लिंग भेदभाव हो गया है, क्या हुआ है अभी पता चलेगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से महिला लिंग के खिलाफ होते इस भेदभाव की वजह से महिलाओं को बढ़ावा देने वाले महत्व, किस चीज को बढ़ावा देने वाले महत्व पर अत्यधिक बल नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक योजना निकाली थी केंद्र सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़की के लिंग आधारित को रोकती है, किसको रोकती है पता चलेगा, को रोकने और राष्ट्र में लड़कियों की जिंदगी, संरक्षण, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। कल सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर आई, है ना, आई। और हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण कराया जाता है कि पैदा होने वाला शिशु लड़का है या लड़की, कमेंट स्क्रॉल कर दीजिएगा, लड़का है या लड़की। ये है दुविधा हमारे देश की, दुविधा क्या मतलब मानसिक संकीर्णता कहेंगे, इसे दुविधा तो कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए,
आप करते हैं पहला फिलअप। लड़कियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अगर जन्म के बाद उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, सही रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये तीनों ही आ सकते हैं, यहाँ लिख दो सभी आ सकते हैं, करना पड़ता है, तो जन्म से पहले भी उसे स्त्री भेदभाव के रूप में है ना। हम्म? ठीक है, जब ये दूसरा क्या था, भेदभाव के रूप में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने क्या किया, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने क्या किया, एक तो गलत काम किया है, भी बहुत किया है, विकास ने को जन्म से पहले निर्धारित करना संभव बना दिया। किसको निर्धारित किया जाएगा भैया, ये गर्भ अवस्था की बात हो रही है, भेदभाव की बात नहीं, घृणा की नहीं, द्वेष की नहीं, भ्रूण लिंग को निर्धारित करना कि शिशु का क्या लिंग है ये हमें पता चल जाएगा, जन्म से पहले ही बना दिया, जिसके कारण गर्भ में जिसके कारण गर्भ में महिला के कदम उठाए जाते हैं। तो किसके कदम उठाए जाते होंगे, महिला के लिए कोई कदम उठाएंगे, अनुकूल मतलब पॉजिटिव कदम उठाएंगे, माफिक मतलब पॉजिटिव कदम उठाएंगे, नहीं, वो बेचारी अभी गर्भ में है, 2 3 4 महीने की भी नहीं हुई है, और उसके खिलाफ पूरा मतलब कहते हैं ना सोसाइटी की ये संकीर्ण मानसिकता लग जाती है कि इसे गर्भ में ही मार दो। सोचो आप, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 9 महीने का होता है, तो इतना होता है, गर्भ में इतने से बच्चे को मारने के लिए हमारी पूरी संकीर्ण मानसिकता लग जाती है, जिसके बारे में ही यहाँ कहा गया है। तो आप कहेंगे महिला, हाँ जी, महिला के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं, क्या आएगा, खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। जब यह पता चलता है गर्भवती माँ के गर्भ में लड़की है, तो पूरा परिवार महिला के गर्भपात का फैसला कर लेता है। भ्रूण लिंग ने भ्रूण के लिंग परीक्षणों के नतीजे, भ्रूण के लिंग आधारित नहीं होता है, निर्धारण होता है, लिंग क्या है इसे पता करना लिंग निर्धारण कहलाता है। भ्रूण के लिंग निर्धारण परीक्षणों के नतीजे, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और साथ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, निर्धारण परीक्षणों के नतीजे, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और साथ ही अभी तो पैदा नहीं हुआ, साथ ही गर्भ सेक्स चयन सुविधाओं का उपलब्ध, साथ ही आपातकालीन नहीं, पूर्व अप्रिय, बताइए अचंभा, देखो ये जो करा रहा है उसे प्रिय है, अचंभा की कोई बात नहीं है, और आपातकालीन कोई इमरजेंसी नहीं पड़ रही है आपको क्या कराने की, आपको लिंग जांच कराने की, तो आप कहेंगे पूर्व, और साथ ही पूर्व गर्भधारण सेक्स चयन सुविधाओं की उपलब्धता तथा महिला शिशुओं को जन्म से पहले ही खत्म करने की वजह से, खत्म करने की कोशिशों, घटनाओं, रिवाज या चलन, कोई रिवाज नहीं है, ये चलन भी नहीं है, कोशिशों, तो कोशिश क्या, घटनाएं भी हो रही है, कोशिश ही की जाती है सबसे ज्यादा, तो घटना तो बाद में अंजाम देगी, पहले कोशिश ही तो कह रहे हैं। मैम इसको कैसे, मैंने कब कहा आप लिखो, बिल्कुल मत लिखो इसे। कोशिशों की वजह से भारत में वर्षों से बाल यौन अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसा हुआ होगा, कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा, तो सोचो तो कम ही हुआ होगा, है ना, कम हुआ होगा, और यहाँ कम के लिए आघात नहीं है, गंभीर नहीं है, सिकुड़ नहीं है, प्रभावित हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। हर चरण और स्तर पर लिंग भेद कैसा हो गया है, लिंग भेद आक्रामक हो गया, क्रोधी हो गया है, शांत हो गया है, नहीं जी, ये भयावह हो गया है, कि अब भय आता है कि बेटियां जन्म कैसे लें, ये डरावना हो गया है। आप सोचो एक बच्चा जो 2 3 माह का पेट में हुआ है, और पता चला है ये लड़की है, और उसको मारने की कोशिश की जा रही है, कितना भयावह है ना, तो ये भयावह है, हो गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से महिला लिंग के खिलाफ होते इस भेदभाव की वजह से महिलाओं के को बढ़ावा मिलता है, क्या बढ़ावा मिलता है, अचिंतन को, सशक्तिकरण होगा, भ्रूण में बच्ची को मार दिया, सशक्तिकरण होगा, गलत, आधार मिलेगा उसे, नहीं, अचिंतन होगा, नहीं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा देने के महत्व पर अत्यधिक बल नहीं दिया जा सकता ना, महिलाओं के बढ़ावा देने के महत्व पर अत्यधिक, भेदभाव की वजह से महिलाओं के भेदभाव को, नहीं बेटा यहाँ सशक्तिकरण ही आएगा, यहाँ सशक्तिकरण ही आएगा, क्योंकि यहाँ आगे जाके ना है, बल नहीं दिया जा सकता, क्यों, क्योंकि भेदभाव की वजह से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, उसे बढ़ावा देने का जो महत्व है वो पूरा होगा ही नहीं, सशक्तिकरण होगा ही नहीं, या सशक्तिकरण ही आएगा, सशक्तिकरण को बल नहीं दिया जा सकता। जब लड़कियां ही नहीं होंगी उन्हें सशक्त कैसे करोगे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लड़की के लिंग निर्धारण, लिंग आधारित को रोकने, लिंग आधारित अनुपात उन्मूलन, प्रवर्तन या आकर्षण, लिंग आधारित को रोकने और राष्ट्र में लड़कियों की जिंदगी संरक्षण, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। लिंग आधारित आकर्षण नहीं होगा, उन्मूलन होगा। उन्मूलन का एक शाब्दिक अर्थ का अर्थ होता है बेटा जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, फेंकना इसका अर्थ होता है। आप लगा के देख लो कि ये बनना है लड़की के लिंग आधारित, मतलब उसे जड़ से, हाँ, लिंग आधारित आधारित उन्मूलन, किसी भी चीज को, किसी भी बुराई को अगर हमें हटाना होता है तो हम कह देते हैं उसको उन्मूलन करेंगे। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा आया था गरीबी उन्मूलन, एक प्रोग्राम आया था गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, मतलब लिंग आधारित जो भेदभाव है उसे जड़ से उखाड़ फेंको, ऐसे ही गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंको, लिंग आधारित उन्मूलन को रोकने और राष्ट्र में लड़कियों की जिंदगी संरक्षण, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समझ पाए क्या आप ये गद्यांश। पहले तो ये बताओ मुझे आप कि ये गद्यांश था कैसा। मुझे लगता है गद्यांश ही बहुत अच्छा था, ये समझा आपने, और गद्यांश में लगवा रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ इस गद्यांश से आपको समझ में क्या आया, कुछ आया भी या यूं ही। कई बार क्या होता है ना, हम
है ना? कई बार बेटा ऐसा होता है हम कोई एक विषय नहीं पढ़ते हैं, हमें सामाजिक जीवन का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। यूँ तो ना हो कि हम सिर्फ़ पढ़ते जा रहे हैं, हम सिर्फ़ पढ़ते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, है ना बेटा? हमें ये भी तो होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं और उससे हमारी ज़िंदगी के भी कुछ हमें ज़िंदगी में भी कुछ ज्ञान मिल रहा है या यूँ ही, है ना? तो लास्ट में समझ में नहीं आया, बेटा लास्ट में ये लिखा था कि लड़कियों के खिलाफ जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना है, ठीक है? लड़का और लड़की एक समान हाँ, वो भी ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चंस अलग मैं लेकर आई हूँ। ये आए हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हैं आपके पीवाईक्यू और ये पीवाईक्यू हमें कैसे मिले? ये पीवाईक्यू मेमोरी बेस्ड है। मैं आपको वेरी पहले ही बता दूं, ये मेमोरी बेस्ड है, मतलब जैसे बच्चे को याद रह गए उसने हमें वैसे बता दिए। मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू है ना? सही गलत का हमें बहुत नहीं पता, पर हाँ कुछ ना कुछ तो इनमें है ही। ठीक है, चलिए शुरू करा दूं मैं इसे। हाँ जी, बताइएगा। का नाम जीवन है और का नाम मृत्यु। अच्छा, इसमें कुछ मत सोचो। जीवन का नाम जब तक व्यक्ति है तब तक चलता रहता है। मैम ये बहुत टफ है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, करने की कोशिश करना है। सही नंबर का 10 का तो नहीं आएगा, मैंने 10 का तो आपको कराया था, 5 क्वेश्चंस का आ जाता है, 5 क्वेश्चंस का आ जाता है रिक्त स्थान। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, अब इजी ले आई ना, एक बार तो मैं थोड़ा सा डरा के फिर मैं इजी ले आती हूँ। का नाम जीवन है और का नाम मृत्यु। स्थिति का नाम जीवन तो नहीं है। नियति मतलब भाग का नाम तो जीवन नहीं। अच्छी मति का नाम तो जीवन नहीं। गति मतलब लगातार चलते रहने का, निरंतरता का नाम जीवन है। और स्थिरता मतलब ठहर जाने का नाम जीवन है। गति का नाम जीवन है और स्थिरता मतलब रुक जाने का, थम जाने का नाम क्या है? मौत है। व्यक्ति जब तक चलता है, जीता है, तब तक चलता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ध्यान रखना। इंटरनेट के कारण रूसी भाषियों ने भी बहुत सारे अंग्रेजी को अपना लिया। अब बताओ, अगर इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोगों ने ठीक से नहीं दिया, अगर इस क्वेश्चन का जवाब लॉजिक लगा के नहीं दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इंटरनेट के कारण रूसी भाषियों मतलब भाषा बोलने वाले, भाषियों का मतलब क्या है? रूसी भाषा बोलने वाले, बोलने वाले वाले। तो रूसी भाषा बोलने वालों ने बहुत सारे अंग्रेजी लोगों को अपनाया होगा। नहीं, 5 क्वेश्चन का आएगा। आरटी एग्जाम में 5 बार बता चुकी हूँ मैं। 10 क्वेश्चन का आना मुश्किल है, आ भी सकता है। एनालिटिकल हिंदी है, इसमें आ भी सकता है, पर 5 का तो आएगा ही आएगा। लोगों को अपनाया होगा, तो आप भाषा से संबंधित यहाँ क्या है? लोग नहीं है, वस्तु नहीं है, संबंधों नहीं है, शब्दों है। जैसे हम भी अपनी भाषा में देशज विदेशज शब्दों को अपनाते रहते हैं, तो इन्होंने भी अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को अपना लिया है। ठीक है, चलिए। भाषा विचार अभिव्यक्ति का मुख्य क्या है? भाषा का प्रयोग ही क्यों होता है? भाषा का प्रयोग क्यों होता है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है ये, मतलब माध्यम है ये। क्या है ये? विचार अभिव्यक्ति। हम सब के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम सब के मन में कोई ना कोई भाव आता रहता है। उस भाव को हम विचार कहते हैं। उस विचार को जाहिर करने के लिए, उस विचार को बाहर लाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा, विचारों को बाहर लाना, दूसरे तक पहुंचाना अभिव्यक्ति कहलाता है और इस अभिव्यक्ति के साधन के तौर पर, माध्यम के तौर पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं बेटा? भाषा का प्रयोग करते हैं। कला तभी है जब मनुष्य के को जगत के संबंध में संतुलित करे। कला क्या होती है? कला कुछ नहीं आता तुम्हें, मुझे भी कुछ नहीं आता, ये प्रश्न भी नहीं आ रहा। ऑप्शन भर के देख लो, कोशिश करो ऑप्शन से करने की इस क्वेश्चन को। कला तभी आवश्यक है। अच्छा, कला तभी होती है, होती तो चल नहीं रहा है। कला तभी दिखती है, नहीं दिखने की भी बात नहीं है। कला दिखती थोड़ी है, महसूस होती है। दिखती तो कलाती है, कला दिखती नहीं है। तो कला आवश्यक है या प्रभावी है? प्रभावी है, मतलब जरूरी है। मतलब मैम आप सुनती क्यों नहीं हो? इसके नोट्स बनाने हैं क्या? ये व्यक्तिगत मामला होता है स्टूडेंट्स का। मैं हमेशा से कहती हूँ नोट्स बना लो, पर मैं ये नहीं कहती कि बड़े गद्यांशों के नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं कहती कि गद्यांशों के नोट्स बनाओ, बनाता भी नहीं है कोई। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधे बार-बार पीडीएफ्स उठा के देखते रहना, है ना? सुन लिया? सुन लिया? ठीक है, चलो। आवश्यक है नहीं, कला तभी प्रभावी है जब वह मनुष्य के अस्तित्व को जगत के संबंध में संतुलित करे। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का जो होना है उसको जगत के संबंध में, मतलब पूरे संसार के संबंध में क्या करे? संतुलित कर दे। तो आप कहेंगे प्रभावी, मतलब इफेक्टिव वही है जो मनुष्य के होने को सारे जगत के लिए संतुलित कर दे। सीधी बात है, दुनिया का कोई भी रिसोर्स, चाहे वो मूर्त है या अमूर्त है, तभी तक प्रभावी है, तभी तक उपयोगी है जब तक वो मानव के कार्य आए, क्योंकि इन सबको एनालिसिस करने वाला ही मानव ही है, और तो कोई एनालिसिस ही नहीं कर रहा। तो कोई भी चीज तभी तक इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिसोर्स तभी तक इंपॉर्टेंट है जब तक वो मनुष्य के काम आ रहा है, ऐसा माना जाता है, जो कि प्राकृतिक संतुलन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो चलिए। राष्ट्रों के और अंतः प्रक्रिया की समस्या वास्तव में उनकी समस्याएं हैं, बताइएगा। राष्ट्रों के प्रतीकों, देखो प्रतीकों तो शब्द है नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। राष्ट्रों के विश्वास और अंतक्रिया की समस्याएं बता दो। विश्वास आएगा, या राष्ट्रों के सहसंबंध और अंतः प्रक्रिया की समस्याएं, या राष्ट्रों के अलगाव और अंतः प्रक्रिया की समस्याएं। क्या बनना चाहिए? चलो वाक्य को पूरा करते हैं। की समस्याएं वास्तव में उनकी कैसी समस्याएं होंगी? रासायनिक समस्याएं हो सकती हैं, केमिकल केमिकल समस्याएं हो सकती नहीं, इकोनॉमिकल समस्याएं हो सकती हैं, इकोनॉमिकल समस्याएं नहीं है भैया। राष्ट्रों का जो सह संबंध है, मतलब आपसी संबंध है ना, वो किस पर निर्भर कर रहा है? पैसे पे निर्भर ज्यादा कर रहा है, या मनोस्थिति पे, या मन के विज्ञान पर ज्यादा निर्भर कर रहा है? खुद में देखो, किसी राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, अगर मुझे मान लो हमारे मन में एक धारणा है कि हमारा पड़ोसी देश हमारा अपना नहीं है, उससे तो हमें दुश्मनी करनी है,
ये आर्थिक समस्या है, रासायनिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, या पहले हमारे मन की समस्या है, पहले हमारी व्यक्तिगत समस्या ज़्यादा है? तो आपके दिल से आवाज़ आएगी कि मैम ये ना व्यक्तिगत समस्या ज़्यादा है, ये व्यक्तिगत समस्या ज़्यादा है। तो मन की समस्या ज़्यादा है, मन के विज्ञान की समस्या ज़्यादा है, हमने अपनी सोच को वैसा बना लिया है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। चलो, और एक और गद्यांश था, मतलब वही अनुच्छेद था जिसको मैं आपको पूरा करा देती हूँ। ये देखिएगा, 17 से 21 के लिए है, 5 ही क्वेश्चन हैं, इसको आप करें मेरे साथ में। भिक्षावृत्ति भारत में गंभीर है, क्या है? समस्या है, तकलीफ है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। गंभीर है जिसका समाधान, तो समाधान किसका होता है ये समझ लो। समाधान प्राथमिकता आधार पर, प्राथमिकता आधार नहीं होगा, प्राथमिक आधार होगा। प्राथमिक आधार पर, प्राथमिक आधार पर मतलब प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। खाना बदोशी, ये देखो, खाना बदोशी मतलब दर दर मारे मारे फिरना, खाना बदोशी और भिक्षावृत्ति बने कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने का एक साधन है जो के लिए संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं। तथापि ये समस्या सामाजिक मुद्दे से कहीं बढ़कर इसका प्रबंधन तदनुसार, मतलब जैसी जरूरत है उसके अनुसार किए जाने की आवश्यकता है। भिक्षावृत्ति के संबंध में संबंधित राज्यों के अधिकारियों और एनजीओ भागीदारों के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण सुग्राहीकरण इस सामाजिक को जड़ से उखाड़ फेरने में पूरी सहायता करेगी। भिक्षावृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति शब्द जब जहां भी मिले आपको, ये जो शब्द वृत्ति है ना, ये जहां भी आपको मिले इसका अर्थ होता है जीविका, मतलब रोजी रोटी का साधन। समझ लो आप। तो भिक्षावृत्ति, भिक्षा को रोजी रोटी का साधन मानना भारत में एक गंभीर क्या है भैया? तकलीफ निवारण कारण नहीं, ये एक बड़ी परेशानी है। ये क्या है बेटा? ये तो एक समस्या है। नहीं, डायरेक्ट नहीं करोगे एग्जाम में, एग्जाम में भी पहले पढ़ोगे। एग्जाम में डायरेक्ट करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा गद्यांश किस बारे में है, समझे? इसलिए एग्जाम में भी 2 बार पढ़ोगे। रीडिंग की स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग को छोड़ना नहीं है, रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है ना, समझ की स्पीड बढ़ानी है। इसलिए समस्या है जिसका समाधान प्राथमिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। खाना बदोशी और भिक्षावृत्ति के बने, के विलंब नहीं, विलंब का मतलब होता है देर हो रही हो, के साथ बने नहीं, के लिए बने कानून या के विरुद्ध बने कानून। आप कहेंगे मैं विरुद्ध ही तो कानून बनेंगे, भिक्षावृत्ति हो रही है, दर्दन मारे मारे फिर रहे हैं लोग, उसके विरुद्ध तो कुछ कानून बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। विरुद्ध कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने का एक साधन है, एक जरिया है कि इसके जरिए उन पर क्या हो सकता है? नियंत्रण हो सकता है। जो जो के लिए संभावित खतरे, किसके लिए संभावित खतरा है? भिक्षावृत्ति क्या सिर्फ एक घर के लिए संभावित खतरा है, एक परिवार के लिए संभावित खतरा है, एक सरकार के लिए संभावित खतरा है, या बेटा पूर्ण समाज के लिए संभावित खतरा है? बताइएगा। तो आप कहेंगे मैम ये पूर्ण समाज के लिए संभावित खतरा है। मैम इसमें अगर 1-2 गलत हो जाए तो क्या सभी नंबर कटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, जो गलत है उसी के नंबर कटते हैं, जो गलत है उसी के नंबर कटते हैं। अगर 1-2 गलत हो जाएगा तो सारे नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो समाज के लिए संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं, तथापि ये समस्या सामाजिक मुद्दे से कहीं बढ़कर इसका प्रबंधन तदनुसार किए जाने की आवश्यकता है। खतरा तो है लेकिन इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। भिक्षावृत्ति के संबंध में अब देखो, अब जब समाधान की बात आ रही है, किए जाने का प्रबंधन की बात आ रही है, तो निवारण होगा, समस्या नहीं, कारण नहीं, जानने नहीं। भिक्षावृत्ति निवारण के संबंध में संबंधित राज्य, जिस राज्य में ऐसा हो रहा है कि अधिकारियों और एनजीओ भागीदारों के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण, मतलब उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, सुग्राहीकरण इस सामाजिक नीति को, नीति है नहीं, रीति कोई परंपरा चल रही नहीं, मुद्दा है नहीं, बुराई है, सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने में पूरी सहायता करेगा। एट द एंड में इसे फिलअप कर देती हूँ। गंभीर क्या है? समस्या है, समस्या है, ठीक है, गंभीर समस्या है। भिक्षावृत्ति के विरुद्ध बनेंगे कानून, विरुद्ध बनेंगे कानून। कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने का साधन है जो जो समाज के लिए संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं, तथापि ये समस्या सामाजिक मुद्दे से कहीं बढ़कर इसका भिक्षावृत्ति निवारण के संबंध में, और अंत में आ गया सामाजिक बुराई। ये लीजिए, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आपका होमवर्क आज ये है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको दोबारा खुद से करना है। मैं मिलूंगी आप सभी से, मैं आप सभी से मिलूंगी कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं बहुत एनालिटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा मैं करा दूंगी, फिर आप कहने लोगे मैम हैंग होने लगा है दिमाग। तो इसमें 2-2 3-3 पैराग्राफ करके ही 5-6 दिन में हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और लगभग हमारा मेजर सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब 2-2 क्वेश्चंस के 2 टॉपिक 3 टॉपिक हमारे पास बचे हैं जिनको हम पूरा करेंगे। 3-3 4-4 क्लासेस में पूरी हो जाएंगी। अप्रैल लास्ट से पहले पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मिलती हूँ आप सभी को कल दोपहर 3 बजे। तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।